नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दिल को है चाहत तुझे पाने की, भाग 7। तो दोस्तों, आपने आगे की कहानी को समझने के लिए पीछे की कहानी सुनना जरूरी है, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखी है। किसी राह चलती के नहीं, अर्दव ने मुठिया कस ली। तनिष्का ने आगे कहा, अर्दव आई लव यू सो मच। भूमि तनिष्का के शब्द सुनकर शॉक्ड हो गई। उसे अब तक नहीं समझ आ रहा था तनिष्का उसके साथ इतनी रूड क्यों हो रही थी, मगर अब उसे अपने इस सवाल का जवाब मिल चुका था। उसने नम आंखों से दोनों को देखा और अपनी किस्मत पर हंस दी। तनिष्का दूर हटो, अर्दव ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। अंडरवर्ल्ड और घर के अंदर वो एक अलग ही इंसान था। वो वही दुनिया के सामने उसकी इमेज एक परफेक्ट मैन की थी। अर्दव वो आदमी था जिसके सपने लड़कियां देखा करती थी। ए परफेक्ट मैन। अर्दव ने तनिष्का को हमेशा गुड साइड दिखाई थी, अपनी डार्क साइड दिखाई। उसने उनके रिश्ते को डिस्क्राइब करते हुए कहा, शादी से पहले हम करीब नहीं आ सकते, लेकिन तनिष्का अर्दव के क्रूरल नेचर से वाकिफ थी। हकीकत में वो अर्दव को उसके क्रूरल नेचर की वजह से ही पसंद करती थी। तनिष्का एक मॉडर्न लड़की थी, उसे सोशल रहना पसंद था। वो दुनिया को बताना चाहती थी कि अर्दव उसका था, इसलिए वो अक्सर अर्दव के करीब आने की कोशिशें करती रहती थी और अर्दव बहुत ही पोलाइटली उसे खुद से दूर कर देता था। इस बार भी अर्दव ने तनिष्का को नरम लहजे में खुद से दूर होने को कहा, तो तनिष्का ने मना करते हुए कहा, अर्दव मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकती, क्यों ना हम शादी कर ले। यह कहने के बाद तनिष्का ने सिर उठाकर अर्दव की आंखों में देखा। अर्दव की आंखों में फ्रस्ट्रेशन साफ था। यह देखने के बाद भी तनिष्का ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे अर्दव ही गुस्से की बनक ही ना हो, और बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए बोले, अर्दव लेट अस गेट रेडी मैरिड। भूमि ने अपने सामने दो डबल फेस वाले इंसान का दोगलापन देखा। इस वक्त दोनों ऐसे पेश आ रहे थे जैसे दुनिया के सबसे भोले इंसान, वही जो एक दूसरे की असलियत जानते हुए भी उसे न जानने का दिखावा कर रहे थे। भूमि ने आहें भरी और सोचा, आखिर इसमें गलती क्या है, मैं भी इन्हीं जैसी हूँ। सालों से बेजवान बनकर सबको धोखा दे दिया है और अब भी सब कुछ जानते हुए बेशर्मों की तरह यहाँ रहना चाहती हूँ। वो उठी और अपने इस ख्याल के साथ विला की तरफ बढ़ गई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसका यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। अर्दव ने उसे जाता देखा। जब भूमि उसकी आंखों में ओझल होकर विला के अंदर चली गई, तो उसके आखिरकार रिएक्ट करते हुए तनिष्का से दूर किया और कहा, घर जाओ और तुम्हारा यहाँ मेरी परमिशन, और दोबारा यहाँ मेरी परमिशन के बिना मत आना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तनिष्का ने अर्दव की आंखों में देखते हुए उससे कहा, वो लड़की यहाँ रह सकती है, मैं क्यों नहीं। उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी फियोंसी हूँ और अब से हम साथ रहेंगे। मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। यह सुनकर अर्दव की आंखें छोटी हो गई। उसने अपने फोरहेड को अंगूठे से खुजाया और एक ओहे भरी। फिर कुछ सोचते हुए उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। तनिष्का को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या सच में अर्दव उसे वहाँ रुकने देने के लिए मान गया था। उसने हैरानी से अर्दव को देखते हुए एक बार कन्फर्म करने के लिए पूछा, क्या मैं सच में यहाँ रह सकती हूँ। उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी, लेकिन अर्दव की आंखें सस्पिशियस थी। उसने हूँ में जवाब दिया और विला के अंदर चला गया। तनिष्का को अभी यकीन नहीं हो रहा था। जूही के पूछने पर, तनिष्का तुम कहाँ खो गई हो। वो अपनी सेंस में लौटी। जूही, तुमने सुना, अर्दव ने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दे दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या अब मैं और अर्दव साथ रहने वाले हैं। तनिष्का इतनी ज़्यादा खुश हुई
हो गई थी कि वो भूमि के बारे में पूरी तरह से भूल गई और खुद को अर्दव के साथ इमेजिन करने लगी। वही अर्दव के कमरे में भूमि ने अपना सामान की ओर देखा। अर्दव से मिलने के बाद से ही वो साथ थे। अग्रवाल हाउस में भी वो साथ सोए थे। अर्दव उससे शादी करना चाहता था और मन ही मन भूमि ने इस शादी के लिए खुद को तैयार किया था। उसने अर्दव से दूर जाने का ख्याल निकाल दिया था। वो उसके कमरे में ही रहने वाली थी, लेकिन थोड़ी देर पहले जो हुआ उसके बाद भूमि हेवन विला में तो रहना चाहती थी, मगर अर्दव के कमरे में नहीं। उसने नम आंखों से ड्रेसिंग रूम के मिरर की साइड में लिखे शब्दों को छुआ और रुहासी सी बोली, क्यों जब भी मैं खुश होने लगती हूँ, खुद के लिए सपने बुनने लगती हूँ, जब तकलीफ कुछ कम होती है, उम्मीद की किरणें दिखती हैं, जिंदगी मुझे धोखा देती है, क्यों हर बार मेरा भरोसा तोड़ा जाता है, क्यों जिन पर मैं भरोसा करती वही मेरे भरोसे को तोड़ देते हैं। भूमि फफक कर रो पड़ी। एक फिर जिंदगी ने उसे अपने दिखाकर उसके यकीन को तोड़ दिया। नहीं, मैं रो नहीं रही, मुझे रोना नहीं है, मुझे इस बार शिकायत नहीं करनी। किस्मत ने एक मौका दिया है अपनी माँ की यादों के बीच रहने का, अपने माँ के कातिल को ढूंढने का। अर्दव सिंघानिया ही वो जरिया है जिसकी मदद से मैं अपनी माँ के कातिल को ढूंढ सकती हूँ। भूमि ने अपने आंसुओं को पोंछा। खुद को मिरर को देखते हुए उसने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे यहाँ रहना होगा किसी भी कीमत पर। मैं यहाँ से नहीं जा सकती, फिर चाहे इसके लिए मुझे खुद को ही क्यों न दांव पर लगाना पड़े। मैं यही रहूँगी, हर हाल पर यही रहूँगी। हाँ, मैं यही रहूँगी, नहीं जाऊँगी यहाँ से मुझे यहाँ रहना ही होगा। भूमि ने अपना दिल और दिमाग मजबूत किया और अपने सामान की ओर देखा और कुछ देर चुपचाप खड़ी देखती रही। फिर एक गहरी सांस छोड़कर उसने लंबी आहें भरी और कपड़ों सा भरा बैग लेकर कमरे से बाहर आ गई। दूसरी तरफ अर्दव जैसे ही विला में दाखिल हुआ उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर सरकार का नाम लिखा था। सरकार का कॉल देख वो सीरियस हो गया और कॉल रिसीव करके अपने कमरे में न जाकर ग्राउंड फ्लोर पर बने स्टडी रूम में चला गया, जो कि भूमि के बचपन वाले रूम में बगल में था। भूमि भी अपना सामान लेकर ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। आप अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी कि उसे बाहर से अंदर आ रही तनिष्का देखी। इस वक्त तनिष्का के होठों पर बहुत ही प्यारी स्माइल थी। भूमि को पहली बार अपने दिल में जलन का एहसास हुआ और वो इस एहसास को छुपा नहीं पाई। वही उसे देखते ही तनिष्का का मुस्कुराता चेहरा गुस्से में लाल पड़ गया। पीछे आ रही जूही ने तनिष्का को गुस्से में देखा तो जल्दी से बोल पड़ी, तनिष्का अभी कोई गड़बड़ मत करना। अर्दव ने पहली बार तुम्हें अपने साथ रहने की परमिशन दी है, उसे नाराज मत करना। कुछ दिन रुक जाओ, फिर मैं खुद इस लड़की को यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगी। इस वक्त इसके बारे में सोचकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर तुम अर्दव के बारे में क्यों नहीं सोचती? क्यों न आज रात तुम दोनों डिनर पर जाओ? काफ़ी वक्त हो गया है तुम दोनों ने साथ में समय नहीं बिताया। जूही जानबूझकर जोर से बोल रही थी। वो भूमि को एहसास दिलाना चाहती थी। आज नहीं तो कल उसे यहाँ से जाना होगा और तनिष्का ही अर्दव की ज़िंदगी में रहेगी। जूही की बात ने तनिष्का का मूड फ्रेश कर दिया और वो एक्साइटेड दिखते हुए बोली, डार्लिंग, इस दुनिया में एक तुम ही तो हो जो मुझे और मेरे गुस्से दोनों को संभाल सकती हो। अब जल्दी से मेरे लिए एक अच्छी सी हॉट ड्रेस की तैयारी तुम खुद करना। मैं आज रात अर्दव को खुश करना चाहती हूँ। भूमि ने मुट्ठी कस ली। उसे अब गुस्सा आने लगा था और यह उसके चेहरे पर साफ था। मैं भी देखती हूँ अर्दव तुम्हारे साथ डेट पर कैसे जाते हैं, उसने जिद्दी दिखते हुए मन ही मन में कहा और फिर पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। स्टडी रूम में अर्दव लैपटॉप के सामने बैठा। उसने विला के ज़्यादातर हिस्सों के कमरे लगवाए थे और हॉल में ही कैमरे लगे थे। स्क्रीन पर भूमि को गुस्से में देखकर मुस्कुराते बोला, तो मेरा अंदाज़ा सही था, वुड बी वाइफ तो
वाइफ को तनिष्का का यह रहना पसंद नहीं आया। यह कहते हुए अर्दव ने बगल में खड़े रमन को देखकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इसे मुझसे प्यार हुआ है या बात कुछ और है? रमन को कुछ भी समझ नहीं आया। भला 3 से 4 दिन में किसी को किसी इंसान से कैसे प्यार हो सकता है? भूमि को जरूर अर्दव के पैसों से प्यार हो गया होगा, रमन ने मन ही मन कहा। मगर मैंने बॉस को बताया भूमि को उनसे नहीं उनके पैसों से प्यार हुआ तो वो मेरा ही गला दबा देंगे। एक तो इस लड़की से मिलने के बाद न जाने क्या क्या सोचकर अकेले अकेले मुस्कुराते रहते हैं। बहुत सोचने के बाद रमन ने अर्दव से पूछा, बॉस आपने मिस तनिष्का को यहाँ रुकने क्यों दिया, जबकि आप उनसे सगाई तोड़कर उन्हें यहाँ से भेज देना चाहिए था। कहीं आओ दोनों लड़कियों को एक साथ। रमन अर्दव के चेहरे पर आए एकाएक गुस्से को देख बीच में ही रुक गया। क्या मैं अपनी हद से आगे बढ़ गया? शायद हाँ। रमन की आंखों में एक डर ने घेर लिया और उसने अर्दव को डांट सुनने के लिए पलकें झुका ली। तभी उसे अर्दव के हंसने की आवाज़ आई और उसने हैरान होकर उसे देखा। आजकल उसे अपने बॉस की हरकतें बहुत ज़्यादा हैरान करने लगी थी। अर्दव ने हंसते हुए कहा, क्या मैं दोनों लड़कियों के साथ नहीं रह सकता? यह सुनकर रमन ने मिस्कड एक्सप्रेशन के साथ अर्दव को देखा। उसका बॉस कुछ भी कर सकता था, पर क्या एक साथ 2 लड़कियों के साथ रहना? वो इससे आगे सोच नहीं पाया। ना उसके सबब थे। तुम्हें पता होना चाहिए अर्दव सिंघानिया को अगर कुछ झुका सकता है तो वो एक प्यार और दूसरा पैसा। इन दोनों में से मुझे खुशी दे सकती है और दूसरी के साथ मैं खुश रह सकता हूँ। एक मुझे सुकून दे सकती है और दूसरी के साथ मैं सुकून को महसूस कर सकता हूँ। जिंदगी जीने के लिए प्यार और पैसा दोनों ज़रूरी हैं। एक करोड़ों की मालकिन है और दूसरी। कहते कहते अर्दव को कुछ सूझा और वो अपना फ़ोन लेकर बाहर चला गया। रमन अब भी कन्फ्यूज्ड उसे जल्दबाजी में जाता देखते हुए सोचने लगा, क्या उसने बॉस को पैसों की सच में ज़रूरत थी? वो खुद कई 100 करोड़ का मालिक था, सिंघानिया खानदान का दूसरा वारिस था। उसे बिना वक्त गवाए प्यार और पैसों में से प्यार को चुन लेना चाहिए था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। रमन ने सांस छोड़ी और स्क्रीन पर एक नज़र डाली। अर्दव तेज कदमों से अपने कमरे में जा रहा था कि तभी तनिष्का ने उसके आगे आकर उसका रास्ता रोक लिया। अर्दव जल्दी में था। वो तनिष्का को इग्नोर करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तनिष्का उसके पीछे जाते हुए बोली, अर्दव तुमने मुझे यहाँ रुकने की परमिशन तो दे दी, मगर यह नहीं बताया मैं कहाँ रहूँगी। क्या हम एक साथ एक कमरे में रहने वाले हैं? अर्दव बताओ ना, क्या हम आज से लिव इन रह सकते हैं? कहते हुए तनिष्का शर्मा रही थी, मगर अर्दव का उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। उसने एक बार भी तनिष्का को नहीं देखा और अपने कमरे में चला गया। मुंह पर दरवाज़ा बंद होने से तनिष्का के एक्सप्रेशन खतरनाक हो गए। उसने मुठिया कसी और दांत पीसते हुए बोली, अर्दव तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। याद रहे, जिस दिन मेरा सब्र ख़त्म हो गया मैं सब बर्बाद कर दूँगी। तनिष्का इस वक्त बेहद गुस्से में थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने भूमि को खुद को देखता पाया। ऐसा लग रहा था जैसे भूमि उस पर नज़र रख रही थी। तनिष्का के होठ टेढ़े मुड़े और वो भूमि की तरफ जाने लगी। स्टाफ ने यह देखा तो वो अलर्ट हो गए। वही भूमि ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो तनिष्का को जानती ही नहीं और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। शक्ति ने श्याम को लंच प्रिपेयर करने से पहले भूमि से उसकी पसंद पूछी। भूमि ने बहुत सोचने के बाद कचौरी खाने की फरमाइश की थी। गरम गरम कचौरे को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वो छोटे बच्चे की तरह जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। सैफ उसे सर्व करने के लिए बढ़ा, मगर उससे पहले
वो भूमि ने खुद से ही लेकर कचौरी खाना शुरू कर दिया। यह देख तनिष्का ने भूमि का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम क्या सदियों की भूखी हो? टेबल मैनर्स भी नहीं है तुम में। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? माँ। शब्द सुनते ही भूमि के हाथ रुक गए और चेहरे पर एक उदासी ने जगह बना ली। जब तनिष्का ने यह देखा तो वो भूमि को नीचा दिखाने के लिए बोली, सुना है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें 150 करोड़ में अर्धों को बेच दिया। क्या उनकी भी क्या गलती? कब तक तुम जैसी बेजुबान को का बोझ उठा? बेचारे बूढ़े माँ बाप ने सोचा होगा तुम्हें बेचकर अपने बुढ़ापे की टेंशन को थोड़ा कम कर ले। तनिष्का को लगा ऐसी बातें बोलकर वो भूमि को नीचा दिखा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा भूमि ने मुस्कुराते हुए उसे इशारे में बताया, तुम सही कह रही हो, उन्होंने मुझे बेच दिया और अब मैं पूरी जिंदगी यही अर्धों के साथ रहूंगी। तनिष्का का मुस्कुराता चेहरा काला पड़ गया। वहीं पास में खड़े दोनों शेफ एक दूसरे को देखने लगे। उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन के साथ कई सवाल थे। थोड़ी देर पहले जब भूमि किचन में आई थी तो उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने उनके सामने अपना मुंह खोल दिया था। उस वक्त वो अपने माँ के ख्यालों में गुम थी, इसलिए उसे अपनी गलती की भनक अब तक नहीं लगी थी। तनिष्का को पलट जवाब देने के बाद भूमि कचौरी का एक और बाइट लिया और शेफ को हाथों से इशारे से बताया, कचौरी बहुत अच्छी बनी है। बेचारे दोनों शेफ को समझ नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। किचन में लौटते वक्त शेफ विवेक ने शेफ दक्ष से कहा, दक्ष क्या तुमने भी उनकी आवाज़ सुनी थी? इस पर दक्ष ने हैरानी से कहा, मुझे लगा वो मेरी इमेजिनेशन थी। दोनों ने मुड़कर भूमि को देखा। उन्हें अब यकीन नहीं हो रहा था भूमि बोल सकती थी। हालांकि इससे भी बड़ा सवाल यह था, अगर वो बोल सकती थी तो गूंगी बनकर क्यों रह रही थी? क्या हमें इस बारे में बॉस को बताना चाहिए? विवेक के पूछने पर दक्ष ने बहुत सीरियस होकर कहा, हमें पहले कन्फर्म करना होगा और सबूत भी जमा करने होंगे। हम यूं ही बॉस को इतना बड़ा सच बॉस को नहीं बता सकते। इधर यह हैरान थे और दूसरी तरफ तनिष्का की आंखों में हैरानी थी। विला आने से पहले ही उसे भूमि के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और उस तक सारी खबर पहुंचाने वाला खुद नमन अग्रवाल था। पहली नज़र में तनिष्का को भूमि वो लड़की लगी थी जिसके साथ उसके ही माँ बाप ने गलत किया था। उसने सोचा था अगर वो भूमि के सामने एक अच्छा ऑफर रखेगी तो भूमि खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी। मगर जिस तरह से भूमि ने विला से जाने से इनकार किया था, आर्दव के गले लगी थी और इस वक्त उसका कॉन्फिडेंस चेहरा तनिष्का को उसके बारे में सीरियसली सोचने पर मजबूर कर रहा था। मुझे कुछ भी करके इस लड़की को आर्दव की जिंदगी से निकालना होगा, बिना आर्दव के कानों खबर लगे। इस बारे में सोचते हुए तनिष्का एक कमरे में आ गई। वहीं भूमि के मन में कुछ ऐसे ही ख्याल चल रहे थे। मुझे सबसे पहले इस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में पता करना होगा और उसके बाद आर्दव के मन में इसके लिए जो फीलिंग्स है उसका पता करना होगा। अगर मुझे अपने माँ के घर को वापस पाना है, उनके कातिल का पता लगाना होगा, तो मुझे सबसे पहले आर्दव और उससे जुड़े लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। और यह सब करते हुए मुझे इस तनिष्का नाम की बला से बचकर रहना होगा। दोनों लड़कियां अपने अपने प्लान को लेकर बहुत सीरियस थी। इनके इरादे से अनजान आर्दव एक अलग ही दुविधा में फंसा था। अपने रूम के अंदर बने हिडन रूम में वो फाइल के बीच कुछ ढूंढ रहा था और ऐसा करते हुए वो काफ़ी सीरियस था। आखिरकार उसे एक बहुत ही पुरानी फाइल मिली। आर्दव उस फाइल को लेकर स्टडी टेबल पर बैठ गया। फाइल के फ्रंट पर विला का नाम द हेवन लिखा था और यह विला की ही प्रॉपर्टी फाइल थी। कुछ पन्ने पलटने के बाद ही आर्दव को एक औरत की फ़ोटो मिली। उसने फ़ोन ऑन करके नंदा को भेजी। फ़ोटो को उस फोटो से मैच किया और कुछ पल में खामोश पड़ गए।
यह तस्वीर एक 30 से 35 साल की औरत की थी। इसका नाम मालती ठाकुर था और यह कोई और नहीं विला की मालकिन भूमि की माँ थी। इन सबसे अलग उसकी एक और पहचान थी जो नंदा ने अर्दव को भेजी थी, और उस जानकारी के अकॉर्डिंग मालती ठाकुर अपने समय में सरकार के साथ बहुत क्लोज थी। उनके बीच क्या रिश्ता था यह तो क्लियर नहीं था, मगर अक्सर सरकार को मालती ठाकुर के साथ देखा गया था। अर्दव इस वक्त कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। यह यूँ कहे उसके जहन में इतना कुछ चल रहा था कि वो रिएक्ट करना ही भूल गया था। अचानक से अर्दव ने फाइल को बंद कर दिया और नीचे भूमि के कमरे में आ गया। भूमि विंडो के पास खड़ी फूलों के गर्दन को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उसने हड़बड़ाकर पीछे देखा तो पाया अर्दव गुस्से में लाल पीला हुआ दरवाजे पर खड़ा होकर उसे घूर रहा था। तुम यहाँ, तुम, उसने अभी इतना ही कहा था। अर्दव ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। यह देख भूमि सहम गई। अर्दव भूमि के पास आया और उसे दीवार के से लगाकर पूछा, कौन हो तुम? क्या रिश्ता है तुम्हारा इस घर से? क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ रुकने के पीछे? मुझे सब सच सच बताओ, कुछ भी छुपाने और झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। अर्दव गुस्से में था, लेकिन क्यों अचानक से वो यह सब क्यों पूछ रहा था? भूमि समझ नहीं पा रही थी। अर्दव की आंखों में देखते हुए वो बोली, तुम अचानक से यह क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम भूल गए हो जो मुझे यहाँ लेकर आए थे? मुझे सब याद है, इसलिए मुझे याद दिलाने की बजाय अपने दिमाग पर जोर डालो और मुझे अपनी माँ का नाम बताओ। माँ का नाम क्यों जानना है तुम्हें मेरी माँ का नाम? भूमि ने जवाब न देकर उल्टा अर्दव से सवाल किया। वैसे तो अर्दव में बहुत सब्र था, मगर कई बार वो अपना कंट्रोल खो देता था। भूमि के सवाल पर सवाल सुनकर उसने उसे बेड पर पटक दिया। फिर गुस्से पर उस पर फिंगर पॉइंट करते हुए बोला, भूमि, मेरा सब्र का इम्तिहान मत लो। इससे पहले मैं अपना कंट्रोल खोकर तुम्हारी जान ले लूँ। मुझे सच बताओ, इस घर से क्या रिश्ता है? अर्दव की आंखें लाल और चेहरा भयानक सा हो गया था। उसने भूमि के पैरों को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी माँ और सरकार के बीच क्या संबंध था? सरकार? यह अब कन्फ्यूज्ड। भूमि ने जब सरकार का नाम सुना तो उसने अर्दव के गुस्से का कारण समझ आया। अर्दव ने उसके पास्ट के बारे में खबर निकाल ली थी। वो बोली, तो क्या तुम इसलिए इतने गुस्से में हो? उसने एक बार फिर सवाल पूछ लिया। अर्दव अब अपना सब्र लगभग खो चुका था। उसने भूमि को उसके सर के बालों से पकड़कर खुद के चेहरे के करीब कर लिया और डरावनी आवाज़ में बोला, एक और सवाल और मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो मेरी माँ के दोस्त थे, अचानक से भूमि ने कहा। अर्दव की आंखें गहरी हो गई और उसने शक करते हुए पूछा, सिर्फ दोस्त या उससे बढ़कर भी? भूमि को समझ आ गया था अर्दव उससे क्या जानना चाहता था, लेकिन असली जवाब तो उसके पास भी नहीं था। उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं छोटी थी, बहुत छोटी। कहते हुए भूमि एक बार फिर यादव के भवन में चली गई। सरकार, जो कि अर्दव के पिता थे, अक्सर उसकी माँ के साथ देखे जाते थे, लेकिन भूमि को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए उसने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ, वो अंकल क्या आपके दोस्त हैं? जवाब में भूमि की मालती जी ने कहा, हाँ बेटा, वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप उनके करीब मत जाना। क्यों माँ, क्या वो आपके अच्छे वाले दोस्त नहीं हैं? अचानक से मालती देवी का फ़ोन बजने से भूमि को इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता था, इसलिए वो भी नहीं जानती थी उसकी माँ और सरकार के बीच का असल का रिश्ता कैसा था। मालती देवी सरकार के साथ जब भी दिखती वह बहुत सीरियस रहती थी। उनके बीच कोई गलत रिश्ता था या नहीं यह तो भूमि नहीं जानती थी, लेकिन उसे अपनी माँ पर पूरा यकीन था। विला का हर एक मेंबर मालती देवी की बहुत इज्जत करता था, लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया। सब कुछ
याद करते हुए भूमि ने कहा, अर्दव तुम मेरी जान ले सकते हो, पर क्या उससे पहले तुम्हें अपने पिता से इस बारे में नहीं पूछना चाहिए? मुझसे बेहतर वो तुम्हें बता सकते हैं उनके और मेरी माँ के बीच का क्या रिश्ता था। अर्दव ने भूमि को छोड़ दिया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। बाहर से भले वो घबराया हुआ था, मगर अंदर से वो भूमि को खोने से डरा हुआ था। राणा की अब तक की कोशिशों में उसे भूमि के डैड या उसकी माँ की शादी की कोई जानकारी हाथ नहीं लगी थी। कुछ देर खामोशी से भूमि को देखने के बाद उसने राणा को कॉल करके कहा, मुझे अपने डैड और भूमि का डीएनए टेस्ट करवाना है। जब भूमि ने यह सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत अर्दव से बोल पड़ी, सरकार, मेरे डैड नहीं हैं। अर्दव की आंखें छोटी हो गई। उसने फ़ोन पॉकेट में रखते हुए भूमि से पूछा, तो बताओ कौन है तुम्हारे डैड? भूमि का चेहरा पीला पड़ गया। असल में उसे भी नहीं पता था उसके डैड कौन है। उसने कई बार अपनी माँ से पिता के बारे में पूछा था, लेकिन कभी उसे अपनी माँ से अपने पिता के बारे में नहीं पता चला। उसे खामोश देखकर अर्दव तिरछी मुस्कान होठों पर बखेरते हुए बोला, तो तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिता कौन है? भूमि की आंखें नम हो गई। यह देख अर्दव एक बार फिर से उसके करीब आ गया, मगर इस बार उसने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। उसने झुककर भूमि के कानों में धीरे मगर ठंडे लहजे में कहा, भूमि, उम्मीद करता हूँ तुम्हारे और मेरे बाप का कोई रिश्ता ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ साथ अपने बाप को भी ख़त्म कर दूंगा। अर्दव धमकी सुन भूमि का शरीर कांप उठा। उसने चौंककर अर्दव को देखा। क्या वो सच में अपने पिता को भी? अर्दव के चेहरे पर शैतानी समायल थी। अब तक भूमि को उसके डर नहीं लगा था, मगर उसका चेहरा देखने के बाद उसे घबराहट होने लगी थी। वही बाहर से चाहे जितना भी खतरनाक क्यों ना लग रहा हो, अंदर उसके दिल में भी घबराहट थी। उसने भूमि के चेहरों को देखा। दोनों की नज़र मिली और अचानक से अर्दव ने उसे बेड पर ढकेल दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसे अपने इतना करीब देख भूमि सहम उठी और अर्दव को घूर करते हुए हकलाती हुई बोली, तुम यह क्या कर रहे हो? लेकिन अर्दव उसकी बात सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था और उसे किस करने लगा। भूमि उसे दूर करने के नाकाम सी कोशिश करते हुए बोली, अर्दव, यह गलत है, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। यह सुनते ही अर्दव ने रुककर उसकी आंखों में देखा और बोला, गलत तो मेरे साथ हुआ है। इस दुनिया में करोड़ों के बीच में मुझे सिर्फ तुम पसंद आई। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे अपनी माँ पर पूरा यकीन है। इस पर कड़वाहट से हंसते हुए अर्दव बोला, लेकिन मुझे अपने बाप पर यकीन नहीं है, इसलिए मुझे मत रोको। मैं इस वक्त कुछ भी सुनना और समझना नहीं चाहता, समझी तुम? भूमि फिर भी उसे रोकने का प्रयास करती रही, मगर अर्दव नहीं रुका। वो उसे किस करता रहा। उसे अपनी शर्ट उतारी, फिर भूमि के टॉप को उतारकर साइड में फेंक दिया। भूमि ने अपने हाथों से अपने आप को कवर करते हुए आंखों में आंसू लेकर कहा, अर्दव, प्लीज़ रुक जाओ। मगर अर्दव ने उसकी नहीं सुनी। उसने भूमि का हाथ पकड़कर ऊपर किया और उसके निक पर किस करते हुए नीचे जाने लगा। इससे पहले वो आगे बढ़ता, अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर कोई और नहीं, तनिष्का खड़ी थी। अर्दव भूमि के बिल्कुल ऊपर था। उसके नीचे दबी होने के कारण भूमि का शरीर ढका हुआ था। हालांकि अचानक से दरवाज़ा खुलने से वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अर्दव ने ब्लैंकेट को मुट्ठियों से कसते हुए दरवाजे की तरफ नज़रें घुमाई और अपनी गहरी तपती नज़रों से तनिष्का को घूरते हुए कहा, बाहर जाओ। मगर तनिष्का को कहाँ अपनी सूती। वो खुद हैरान और उसके नीचे भूमि को देख रही थी। जब वो अपनी जगह से नहीं हिला तो अर्दव गुस्से से चिल्लाया, तनिष्का, मैंने कहा बाहर जाओ। तनिष्का होश में आई। अर्दव को भूमि के साथ देख उसकी आंखें नम हो गई। उसने एक नज़र कमरे में बिखरे अर्दव की शर्ट और भूमि के ऊपर बॉडी
क्लॉथ को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें अभी थम जाएंगी। भूमि ने अर्दो के सीने से अपना चेहरा छुपा लिया। थोड़ी देर पहले उससे दूर कर रही भूमि को अब यह डर लगने लगा था कहीं अर्दो उसे इस शर्मसार अवस्था में छोड़कर तनिष्का के पास ना चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो जीते जी मर जाएगी। इस वक्त दोनों लड़कियों का दिल कांप रहा था। बाहर जाने की बजाय तनिष्का कमरे के अंदर आते हुए सदमे में बोले, तुम इसके साथ क्यों हो? मैं तुम्हारी फियोंसी हूँ, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। फिर तुम इस भूमि के साथ एक ही बिस्तर पर क्यों हो? अग्रवाल परिवार ने भूमि को बहुत परेशान किया था, बहुत सी गालियाँ दी थी, लेकिन उस वक्त भूमि को इतना बुरा नहीं लगा था जितना बुरा आज उसे तनिष्का से खुद के लिए बीच सुनकर लग रहा था। अचानक से उसका दिल बैठ गया और वो फपक कर रो पड़ी। जब अर्दो ने उसकी रोना सुना तो उसने भूमि को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसने यह इतनी जल्दी ने किया था कि तनिष्का क्या अगर कोई और भी वहाँ होता तभी भूमि की जिस्म को नहीं देख पाता। भूमि ने खुद को ब्लैंकेट में चारों तरफ से कवर कर लिया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोनों की ओर देख सके, ना वो बाहर जा सकती थी, इसलिए वो जल्दी से बाथरूम में भाग गई और दरवाज़ा अंदर से बंद किया। तनिष्का ने बंद दरवाजे को देखा, फिर अर्दो को और बोली, अर्दो तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हो? अर्दो ने अपने माथे को छुआ, फिर एक डरावनी हंसी के साथ बोला, धोखा? रियली? तो क्या सच में मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? अगर ऐसा है तो तुम्हें क्या मैं सच में धोखा दे रहा हूँ? अगर ऐसा है तो तुम्हें अब तक मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए था। फिर तुम अब तक यहाँ क्यों हो? अर्दो तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हो? अर्दो अर्दो से बोली। उसकी आंखें भर आई थी। अर्दो मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, सगाई हुई है हमारी, शादी करने का वादा किया था तुमने और आज तुम मुझे दूर जाने को कह रहे हो। कहते हुए तनिष्का का अर्दो के करीब आ गई। अर्दो का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसने अर्दो की आंखों में देखते हुए कहा, अर्दो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें सब दे सकती हूँ, मैं तुम्हें उससे कई ज़्यादा खुशियाँ दे सकती हूँ। यह सुनकर अर्दो की आईब्रो ऊपर उठ गई और उसने नाखुश लगते हुए तनिष्का को देखा। तनिष्का अर्दो के करीब जाने लगी। तो दोस्तों कहानी के अगले भाग में देखते हैं क्या अर्दो तनिष्का को छोड़ देगा या तनिष्का अर्दो को छोड़ देगी। जल्द ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।